नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है चिड़िया ने बताई एक अमीर औरत को 5 जीवन में काम आने वाली बातें। एक अमीर औरत की अधूरी दुनिया। राधिका एक बहुत ही समृद्ध और प्रसिद्ध महिला थी जो व्यापार की दुनिया में अपनी सफलता के लिए जानी जाती थी। एक दिन अपने विशाल घर के बगीचे में बैठी सोच रही थी। उसके पास सब कुछ था, पैसा, संपत्ति और सफलता, लेकिन फिर भी उसे अंदर से एक खालीपन महसूस हो रहा था। वह अक्सर सोचती कि इतने सारे संघर्षों और कड़ी मेहनत के बावजूद उसे वह शांति और संतोष क्यों नहीं मिल रहा जिसकी उसने कल्पना की थी। राधिका का जीवन अत्यधिक व्यस्त था। उसे अपने व्यापार में हमेशा कुछ नया हासिल करने की चाहत थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश उसे खुशी और संतोष की कमी महसूस होती रहती थी। वह समझ नहीं पाती थी कि क्यों दुनिया की सारी संपत्ति और सफलता के बावजूद उसका दिल खाली था। उसे महसूस हुआ कि कहीं न कहीं वह अपनी जीवन यात्रा में कुछ गलती कर रही थी। उसकी ज़िंदगी एक दौड़ बन चुकी थी, जहां वह लगातार कुछ न कुछ हासिल करने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं होता था। उसे यह एहसास हुआ कि जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पैसे और सफलता से नहीं मिल सकती। वह यह जानने के लिए तरस रही थी कि उसकी समस्या क्या है और वह क्यों दुखी रहती है। एक दिन राधिका अपने बगीचे में बैठी हुई थी और सोच रही थी कि शायद उसे अपनी जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी जो उसके पास आकर बैठी थी। चिड़िया की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह कुछ खास जानती हो। राधिका ने धीरे धीरे चिड़िया को देखा और सोचा, क्या यह भी किसी तरह की चेतावनी या संदेश लेकर आई है। चिड़िया ने अपनी छोटी सी आवाज़ में कहा, तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो। राधिका चौंकी और सोचने लगी कि क्या यह चिड़िया सच में बोल रही है। उसने चिड़िया से पूछा, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। चिड़िया ने कहा, मैं तुम्हें जीवन की 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। अगर तुम इन्हें समझकर अपने जीवन में लागू करोगी तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। राधिका को यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे चिड़िया की बातों को सुनने के लिए प्रेरित किया। उसने चिड़िया से कहा, ठीक है, मुझे सुनाओ, मुझे सुनने में कोई आपत्ति नहीं है। चिड़िया ने अपनी बात शुरू की, तुम एक बहुत सफल महिला हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि सफलता पाने में समय और धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। राधिका ने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मुझे लगातार कुछ नया करने की ज़रूरत है। चिड़िया ने हंसते हुए कहा, हा हा, तुम चाहती हो कि तुम तेज़ी से सफलता हासिल करो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि बहुत सारी चीज़ें समय के साथ होती हैं। जैसे तुम एक पौधे को जल्दी से पेड़ नहीं बना सकती, वैसे ही जीवन में हर चीज़ का अपना समय होता है। धैर्य रखो और समय का सही उपयोग करो। जब तुम धैर्य रखोगी तो तुम्हें हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलेगा और सफलता धीरे धीरे आएगी। राधिका को यह समझ में आया कि वह हमेशा अपनी गति को तेज करने के बजाय धैर्य से काम ले सकती थी। उसे यह महसूस हुआ
कि जीवन में अगर कोई चीज़ स्थिर नहीं होती तो वह समय होता है। समय हर चीज़ को सही दिशा में ले आता है। चिड़िया ने अपनी दूसरी बात साझा की। क्या तुम कभी इस बारे में सोचती हो कि तुम्हारी सच्ची खुशी कहाँ है? राधिका थोड़ी चौंकी और बोली, खुशी तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में है, अपने व्यापार में सफलता में है। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह झूठ है। सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है। जब तुम दूसरों की मदद करती हो तो तुम्हारी खुशी दोगुनी हो जाती है। राधिका ने कहा, लेकिन मुझे तो लगता था कि जब मैं खुद सफल होंगी तभी मैं दूसरों की मदद कर पाऊंगी। चिड़िया ने उत्तर दिया, नहीं, जब तुम दूसरों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाती हो तो तुम्हारा मन खुश होता है और तुम्हारी आत्मा संतुष्ट होती है, और यही वास्तविक खुशी है। राधिका को यह बात बिल्कुल नई लगी और उसने सोचा कि उसे अब दूसरों के भले के लिए काम करना शुरू करना चाहिए। उसे अब समझ में आ गया था कि किसी भी सफलता का असली मतलब तभी होता है जब वह दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन लाती है। तीसरी बात, संघर्ष से घबराओ मत, वह तुम्हारी ताकत बनता है। चिड़िया ने कहा, तुमने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया है ना? राधिका ने सिर हिलाया। तो क्या तुम जानती हो कि संघर्ष तुम्हारी ताकत बनता है? चिड़िया ने राधिका से पूछा। तब राधिका ने कहा, लेकिन संघर्ष बहुत मुश्किल होता है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं हार ना जाऊं। चिड़िया ने हंसते हुए कहा, संघर्ष से घबराओ मत, तुम्हें संघर्ष ही मजबूत बनाता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ तुम्हें आत्मविश्वास देती हैं और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती हैं। यही संघर्ष तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब लाता है। राधिका को यह सुनकर बहुत समझ में आया कि संघर्षों से घबराने की बजाय उसे उनका सामना करना चाहिए और उन्हें अपनी ताकत बनाना चाहिए। चिड़िया ने राधिका से फिर से पूछा, क्या तुमने कभी अपने सपनों को छोटा समझा है? राधिका ने कहा, कभी कभी लगता है कि मैं बहुत बड़े सपने देख रही हूँ और वे कभी पूरे नहीं होंगे। चिड़िया ने कहा, तुम्हारे सपने कभी छोटे नहीं होते। जितने बड़े सपने होते हैं उतनी ही बड़ी मेहनत और धैर्य की ज़रूरत होती है। सपने देखो और उन्हें सच करने के लिए मेहनत करो। राधिका ने अब यह समझा कि किसी भी सपने को छोटा या असंभव नहीं मानना चाहिए। उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करनी होगी। पांचवी बात, आत्मविश्वास से ही सफलता मिलती है। अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? चिड़िया ने पूछा। राधिका ने थोड़ा सोचा और कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे विचार हैं और मैं हमेशा सकारात्मक सोचती हूँ। चिड़िया ने कहा, यह ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगी तो तुम्हारी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी। आत्मविश्वास ही तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। राधिका ने महसूस किया कि उसे अपने आप पर विश्वास रखना होगा, चाहे कुछ भी हो। आत्मविश्वास से ही वह अपनी मुश्किलों का सामना कर सकेगी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगी। अब राधिका का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने उन 5 महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में लागू किया और हर दिन उन्हें याद किया। उसका जीवन पहले से कहीं ज़्यादा सुसंगत और
संतुष्टिपूर्ण हो गया था। वह अब खुद को पहले से कहीं ज़्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करती थी। उसका व्यापार पहले से कहीं ज़्यादा सफल हुआ था और वह समाज में भी एक उदाहरण बन चुकी थी। राधिका ने सीखा था कि जीवन में संतोष और सच्ची सफलता सिर्फ पैसे और सफलता में ही नहीं होती, बल्कि उस रास्ते में जो कुछ हम दूसरों के लिए करते हैं वही असली सफलता है। राधिका ने अपनी जीवन शैली में उन 5 महत्वपूर्ण बातों को पूरी तरह से अपनाया था जो चिड़िया ने उसे बताई थी। अब उसका जीवन पहले से कहीं ज़्यादा शांत और संतुष्टिपूर्ण था। उसने महसूस किया कि वह पहले जो केवल अपने लक्ष्य और सफलता के बारे में सोचती थी, अब वह दूसरों की भलाई और सेवा के बारे में भी सोचने लगी थी। अपने व्यस्त जीवन में थोड़ी रुकावट डालते हुए राधिका ने उन लोगों की मदद करना शुरू किया जो वास्तव में उसके आसपास ज़रूरतमंद थे। उसने एक संस्था स्थापित की जिसका उद्देश्य बच्चों की शिक्षा और उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करना था। इसके अलावा उसने खुद को समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी समर्पित किया। उसका मानना था कि वह जिनसे मिलती है उनके जीवन में खुशियाँ लाने का प्रयास करती है। राधिका ने यह भी समझ लिया था कि सफलता का मतलब केवल पैसे कमाना नहीं है, बल्कि किसी का जीवन बदलने के लिए कुछ करना भी सफलता है। हर दिन उसे यह एहसास होता कि उसने चिड़िया से जो 5 बातें सीखी थी, उनका असर न केवल उसकी ज़िंदगी पर पड़ा था, बल्कि समाज पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। कुछ महीनों बाद राधिका को यह महसूस हुआ कि वह अब एक नई दिशा में जा रही थी। वह पहले जैसी पूरी तरह से व्यस्त और दबाव महसूस करने वाली महिला नहीं रही थी। उसकी दिनचर्या में अब बदलाव आ चुका था। वह समय निकालकर अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताती थी, बच्चों को पढ़ाती थी और अपनी संस्था के काम में भी खुद को पूरी तरह से समर्पित करती थी। राधिका ने अब सच्ची खुशी का मतलब समझ लिया था। पहले वह सोचती थी कि खुश रहने का एकमात्र तरीका सफलता और दौलत है, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि असली खुशी दूसरों की मदद करने और अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में है। वह जान चुकी थी कि सफलता का असली पैमाना केवल पैसे और प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और सच्ची संतुष्टि में है। राधिका का अब एक और सपना था, अपने जीवन के आखिरी सालों में समाज में और अधिक बदलाव लाना। वह जानती थी कि उसके पास समय कम था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास ने उसे कभी हारने नहीं दिया। अब वह इस विचार में डूबी हुई थी कि जो भी काम वह शुरू करती है वह उसे पूर्णता तक पहुंचाए। वह हर दिन अपने सपनों को साकार करने के लिए एक नई दिशा में कदम बढ़ा रही थी। राधिका ने तय किया था कि वह न केवल अपनी संस्था को बड़ा करेगी, बल्कि और भी कई अन्य कार्यों में अपनी भूमिका निभाएगी जो समाज के लिए लाभकारी हैं। उसका यह सपना धीरे धीरे साकार होने लगा। राधिका के जीवन में कठिनाई और संघर्ष भी आए थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे चिड़िया की बताई हुई तीसरी बात हमेशा याद रहती थी।
संघर्ष से घबराओ मत, वह तुम्हारी ताकत बनता है। हर समस्या ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया और उसने उन कठिनाइयों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इससे यह सीखने को मिला कि संघर्ष के दौरान हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। राधिका को यह एहसास हुआ कि उसकी कठिनाइयाँ ही उसके भीतर एक नई ताकत पैदा कर रही थी, जो उसे अपने सपनों के पास पहुंचने में मदद कर रही थी। राधिका ने चिड़िया से सीखी हुई 5वीं बात, आत्मविश्वास से ही सफलता मिलती है, को जीवन में पूरी तरह से लागू किया। वह जानती थी कि अगर वह अपने आप पर विश्वास करती है तो कोई भी मुश्किल उसे रास्ते से हटा नहीं सकती। पहले वह अपनी गलतियों और असफलताओं से डरती थी, लेकिन अब उसने उन असफलताओं को अपने लिए एक सीख के रूप में लिया था। राधिका को यह महसूस हुआ कि आत्मविश्वास ही उसे वह ताकत देता है जो उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए चाहिए। अब वह खुद को और अधिक मजबूत महसूस करती थी। कोई भी मुश्किल अब उसे डरा नहीं सकती थी। उसका आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने की शक्ति दे रहा था। राधिका ने अब अपने सपनों को एक नई दिशा में पूरा करना शुरू किया। उसने अपने संगठन की मदद से न केवल बच्चों की शिक्षा में योगदान दिया, बल्कि महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए भी कई कार्यक्रम शुरू किए। राधिका का मानना था कि सपने कभी छोटे नहीं होते। अगर किसी के पास सच्ची इच्छा और मेहनत हो तो वह कोई भी सपना पूरा कर सकता है। उसने अपने कार्यों से यह साबित किया कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता, बशर्ते उसे पूरा करने की नीयत मजबूत हो। राधिका ने धीरे धीरे अपने संगठन को बड़ा किया। उसे यह एहसास हुआ कि समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ धन नहीं, बल्कि सही दिशा में किए गए प्रयास जरूरी होते हैं। राधिका ने समाज में छोटे छोटे बदलाव लाने के लिए कड़ी मेहनत की और कई लोगों की जिंदगियों में सुधार किया। वह हर दिन यह सोचती कि उसे और क्या करना चाहिए ताकि वह और अधिक लोगों की मदद कर सके। उसने यह समझ लिया था कि समाज में बदलाव लाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप छोटे छोटे कदम उठाते रहें और यकीन रखें कि हर कदम से एक बड़ा बदलाव आएगा। अब राधिका की ज़िंदगी में सच्ची संतुष्टि थी। वह पहले जिस खालीपन का अनुभव करती थी वह अब खत्म हो चुका था। उसका दिल अब शांति और संतोष से भरा हुआ था। उसने हर एक कदम पर दूसरों की मदद की और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की। उसे यह अब समझ में आ गया था कि असली सुख और संतोष दूसरों के भले में है। राधिका जान चुकी थी कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है, और यही सच्ची संतुष्टि है। राधिका के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उसने खुद को पूरी तरह से समझ लिया। वह जानती थी कि पहले उसकी जिन बातों ने उसे परेशान किया था, अब वही बातें उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। वह अब खुद को और अपने जीवन को समझती थी और इसी कारण वह अपने हर कार्य में अधिक आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाती थी। चिड़िया की बताई बातें अब उसकी आदत बन चुकी थी। उसने उन बातों को न केवल अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाया था, बल्कि उन्हें दूसरों के साथ भी साझा किया था, ताकि वे भी जीवन को सही दिशा में जी सकें। राधिका का जीवन अब एक नए मोड़ पर था।
उसने अपनी सफलता को कभी अकेले नहीं देखा। वह जानती थी कि इस सफलता में समाज और दूसरों का भी योगदान था। उसने कई नए विचारों को अपनाया, जिससे वह नए अवसरों की ओर बढ़ने लगी। अब उसका जीवन सिर्फ व्यापार और धन अर्जित करने तक सीमित नहीं था। उसने अपने जीवन के उद्देश्य को और बड़ा बना लिया था। दूसरों की मदद करना, समाज में बदलाव लाना और हर दिन कुछ अच्छा करना। राधिका अब केवल एक व्यवसायी महिला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोग उसे देखकर प्रेरित होते थे और उसकी सफलता की कहानी सुनकर उन्हें भी अपने जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा मिलती थी। वह जानती थी कि किसी भी सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत और आत्मविश्वास नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा का भी बहुत बड़ा योगदान है। राधिका अब समाज में एक उदाहरण बन चुकी थी और हर कोई उसे आदर्श मानने लगा था। एक नई शुरुआत हुई। अब राधिका का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह जान चुकी थी कि किसी भी सफलता का असली अर्थ समाज में बदलाव लाने और दूसरों की मदद करने में है। चिड़िया की बताई हुई 5 बातें अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और वही उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। राधिका ने अपने जीवन को पूरी तरह से नया रूप दिया था और वह जानती थी कि इस नई शुरुआत के साथ उसे अपने सपनों को साकार करने में और समाज में और भी बदलाव लाने का एक नया अवसर मिला था। यह कहानी अब समाप्त होती है। राधिका ने चिड़िया की बताई हुई बातें अपने जीवन में पूरी तरह से लागू की और न केवल खुद को बदला, बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी लाए। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और हमारी ऐसी ही चैनल्स पर और कहानियाँ भी आपको मिलेंगी। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुननी हैं, पढ़नी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।